एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थीं, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। अभिषेक हर रोज शाम 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छिपे उसके गांव जाया करता था। वहां वो तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छिपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं और गांव के लोगों की हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, न कि उससे बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसीलिए उन्हें इस बात का भी डर भी सताता रहता था। यूं ही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह रोज इसी समय पर रोज क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वो तो तुलुक गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। ये सब देख उसके पिताजी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहां से चले गए। जैसे ही थोड़ी समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलुक गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुलुक गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मानो कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। शेख अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। ये सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। माधुरी काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है, इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वो अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वो रास्ते में चल हो रही है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वो उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से
मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसको तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रो भी रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी काफी उदास होकर घर पहुंचती है, पर वो अभिषेक की बात को न मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। वो बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। ये सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं, इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। के पिता कहते हैं, चाहे तुम जीते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और ये मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को ये फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लग गया था और वो काफी दुखी हो गया था। माधुरी की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर माधुरी को ये जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले दिन ही माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जिएगी तो अभिषेक के साथ ही और मरेगी भी तो अभिषेक के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वो अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुंची। वो अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और वो एक दूसरे को देखते ही देखते गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसे भी हालत हो, वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसी की ये बातें सुनकर अभिषेक भी काफी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वो घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता को शक सीधे अभिषेक पर जाता है कि वो उसी के घर भागी होगी। इसलिए वो अपना वक्त जाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहां से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में माधुरी के पिता वहां पहुंच जाते हैं और उसको वहां से ले ही जा रहे होते हैं कि इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
पर माधुरी के पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी, पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो अब अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने ये वचन लिया था कि अगर जिएगी तो अभिषेक के लिए ही और मरेगी तो अभिषेक के लिए ही। अब ये शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गए थे, पर माधुरी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नजर चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे वो दवाई उसको उठा लेती है और उसे खा लेती है। ये सोचकर कि अब जीते जी तो वो उसकी ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है और उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की मौत हो जाती है। ऐसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।